जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मायागंज अस्पताल में महिला रोग विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पूरे देश में दो विचारधाराओं के बीच धुंध देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के महिला रोग विभाग के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कमान अपने हाथ में लेकर लगातार महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। मायागंज अस्पताल में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 11 जुलाई से प्रारंभ हुए पखवाड़े के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना झा सहित कई महिला चिकित्सकों के द्वारा अस्पताल आने वाली महिलाओं को जनसंख्या नियंत्रण कर किस तरह से अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखा जा सकता है, इसको लेकर जागरूकता किया जा रहा है। डॉक्टर अर्चना झा के नेतृत्व में चिकित्सकों का दल घूम घूम कर महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए जनसंख्या कंट्रोल का पाठ पढ़ा रही हैं। इसी दौरान मायागंज अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर अर्चना झा ने बताया कि महिलाओं में जागरूकता का अभाव और मन में भ्रांतियां रहने के कारण बिहार की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस पर अंकुश लगाने को लेकर महिलाओं को शिक्षित होना काफी आवश्यक है। साथ ही महिला चिकित्सक ने कहा कि लड़की की शादी कम से कम 21 वर्ष में होनी चाहिए और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शादी के बाद कम से कम 2 साल के बाद पहला बच्चा और दूसरा बच्चा 3 से 5 साल के बाद होना चाहिए। इसके लिए महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां, सुई और कॉपरेट टी का प्रयोग करना चाहिए। साथ 2 बच्चा होने के बाद पुरुष या महिला को नसबंदी करा लेना चाहिए, जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि गर्भ निरोधक गोलियां या सुई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, 11 तारीख को जनसंख्या दिवस था, तो हम लोग जनसंख्या कंट्रोल पखवाड़ा मना रहे हैं। 15 दिनों के लिए हम लोग अपने पेशेंट को रोज दिन जागरूक करेंगे कंट्रासेप्शन के बारे में। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमारी महिलाओं का जानकार होना बहुत ज़रूरी है, और कई महिलाएं जानती हैं पर उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में है कि नहीं, इसका ज़रूर कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा, मेरे को हानि होगी, इस वजह से वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये भ्रांति उनके दिमाग से निकालना है और उन्हें इतना ज़्यादा उनको काउंसिल करना, इतना ज़्यादा उनसे बातें करनी है इस संबंध में कि उनमें जागरूकता आ जाए और वो इसको इस्तेमाल करें, और अपने परिवार में जो लोग हैं उनको भी इस्तेमाल करने के लिए इसको बताएं। और ये सारी सुविधाएं सरकारी तौर पे फ्री में उपलब्ध है, मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये उतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। और अभी जो आप पेपर में भी देख रहे होंगे या दूरदर्शन पे भी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, सभी में बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है जनसंख्या के बारे में। हमारे यहाँ ज़्यादा जनसंख्या भी है, ज़्यादा बेरोजगारी भी है, हमारी महिलाएं ज़्यादा साक्षर भी नहीं हैं। इसके अलावे हमारे अभी भी महिलाएं मर रही हैं बच्चे होने में, और बच्चे मर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए एज ए डॉक्टर हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद पहलू है। हमारे प्रयास के बावजूद भी अगर ये हम इसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी शायद थोड़ी सी कमजोरी है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं हर रोज़ तो जागरूक करूँगी ही, लेकिन ये जनसंख्या पखवाड़ा में मैं ज़रूर करूँगी। तो उनके लिए मेरा संदेश है कि स्वस्थ रहना सबसे बड़ा ज़रूरी बात है। आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। उसके लिए आपको सही उम्र में शादी, कई बार शादी भी 18 के पहले महिलाओं को की हो जाती है, और वे बच्चे लेके आती हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए, उम्र कितनी 21 साल, और फिर कहीं उनका ऑपरेशन भी हो जाता है बच्चेदानी का। ये और भी दुखद पहलू है। तो इस वजह से मुझे साक्षर करना है उन लोगों को, महिलाओं को इसके लिए तैयार करना है कि वो अपने बच्चियों को साक्षर करें, पढ़ाई कराएं, इस विद्यालय भेजें, उन्हें साक्षर करें। शादी की उम्र कम से कम 21 के बाद करें और उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दें। बच्चियों में भी बहुत सारी बीमारियां, खून की कमी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, उसके लिए उनके खान पान पे ध्यान दिया जाए, उनकी आयरन की गोलियाँ दी जाएँ, ज़रूरत होने से डॉक्टर से दिखाया भी जाए, जो कि अस्पताल में हम लोग फ्री में देखते हैं, तो उनको आना चाहिए। इसके बाद शादी के बाद उनका शादी के तुरंत बाद बच्चा रुकना भी अच्छी बात नहीं है। कम से कम 2 साल 3 साल अगर वो अंतर कर पाएँ तो बहुत अच्छा हो पाएगा। और अगर फर्स्ट बच्चा हो गया तो दूसरा बच्चा कम से कम 3 से 5 साल के बाद उनका आना चाहिए। इसके लिए हम लोग गर्भ निरोधक सुई, कॉपर टी, छाया गोली जो सप्ताह में 2 बार ली जाती है, और माला एन गोली जो कि रोज़ दिन लेना है,
इसके बारे में हम लोगों ने उनको बताया। और जिन्हें बच्चा हो चुका है और 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, तो पुरुष या महिला नसबंदी बंध्याकरण बहुत ही उत्तम उपाय है। और अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharSharif.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www